मैं ज्ञान धर्मेजा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उद्योग नगर एसोसिएशन पीलागढ़ी। अभी आप सुन रहे थे हमारे सभी साथी जो आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें जितने हमारे इंडस्ट्री एरिया हैं, कमोबेश हर इंडस्ट्री एरिया की यही समस्या है, यही परेशानी है। और परेशानियां कितनी हैं अभी आप लोग सुन रहे थे, ए से लेकर जेड तक परेशानियां ही परेशानियां हैं। ये है उन इंडस्ट्री एरियाओं का हाल जो गवर्नमेंट की तरफ से 1964 में 28 या 29 इंडस्ट्री एरिया घोषित किए गए थे, क्योंकि दिल्ली में ज़मीन बहुत कम है। नए इंडस्ट्री एरिया अभी किसी भी सरकार के एजेंडे में नहीं, चाहे वो लोकल सरकार है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो अभी आपको याद होगा कि आज से करीब 20 वर्ष पहले कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने, जब दिल्ली में बहुत उठापटक चल रही थी, बहुत सीलिंग अभियान चल रहे थे, बहुत बड़ा बवंडर दिल्ली में मचा हुआ था इंडस्ट्री एरिया को लेके कि इससे पोल्यूशन होता है, इससे होता है, बहुत वो था, तो इंडस्ट्री को लगातार दिल्ली से बाहर खदेड़ा गया। लेकिन उसमें कुछ इंडस्ट्री एरिया शीला दीक्षित सरकार ने लगभग 22 इंडस्ट्री एरिया को उन्होंने 2007 में जो है शीला दीक्षित सरकार ने उनको नोटिफाइड किया और ये कहा कि इसके बाद हमारे पास कोई जगह नहीं है। ये जो 22 इंडस्ट्री एरिया नोटिफाइड किए गए हैं और प्लस 28 इंडस्ट्री एरिया जो ऑलरेडी 1964 में सरकारी घोषित हुए थे मास्टर प्लान के हिसाब से, तो ये 50 इंडस्ट्री एरिया टोटल हैं। इसके अलावा जो भी लोग यहाँ रहते हैं वो अपन को यहाँ से शिफ्ट करें, क्योंकि दिल्ली के पास और ज़मीन नहीं। लेकिन आज इस बात को 17 साल हो गए, जो नोटिफाइड इंडस्ट्री एरिया बनाए गए थे वहाँ 1 रुपये का भी कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। अगर ऑथोराइज इंडस्ट्री एरिया में इतनी हैवी समस्या हैं तो आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि उन 22 इंडस्ट्री एरिया बाकी नोटिफाइड हैं उनमें क्या हाल होगा। कोई सड़क नहीं, कोई सीवर नहीं, कोई पानी का नहीं, और कोई बिजली का कनेक्शन भी अगर कहीं मिलता है तो उसमें बड़ी समस्या है। और अभी तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि इससे 44 से ज़्यादा कोई कनेक्शन देंगे नहीं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो अभी क्योंकि जब इंडस्ट्री एरिया आपने सीमित रख लिए हैं, कम से कम उन लोगों को तो सुविधा मिलनी चाहिए। मतलब अब वो डिटेल में बताऊंगा तो सब समझ रहे हैं, जो समस्याएं इंडस्ट्री एरिया की हैं अथोराइज की, उससे डबल ट्रिपल समस्याएं वो हैं। तो कैसे कोई काम करेगा, कैसे कोई लेबर वहाँ काम करेगी, कैसे कोई फैक्ट्री वाला वहाँ पहुँचेगा। और बरसात के दिनों में अगर मैं बात करूँ रोहतक रोड की, उसके आगे 2-3 इंडस्ट्री एरिया पड़ते हैं, तो ये रोहतक रोड जो मेन हाईवे रोड है, कई बार इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है, तो वो लगातार पिछले 3-4 महीनों से पूरा पानी से भरा हुआ है। वहाँ से क्रॉस करने में जो 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है, कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, कभी पौना घंटा ये लगता है। कोई व्यापारी माल सप्लाई देने वाला या कोई बायर को माल खरीदने वाला वो मुडगा में आके राजी नहीं, कहते हैं नहीं जी वहाँ तो आपके पानी बढ़े रहते हैं, 1-1 घंटा जाम में कौन फंसेगा। तो ये मेरी प्रार्थना है कि वो तो हाईवे है उसको भी ठीक किया जाए, और इंडस्ट्री एरिया जो जितने दिल्ली के 22 और हैं उन सभी में डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, ताकि लेबर भी थोड़ा सा आसानी से आ जा सके और दिल्ली ग्रोथ भी करे। धन्यवाद।